नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले उनसे अनुरोध है जो जयपुर डायलॉग्स फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो पहली बार आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बात करता हूं चुनाव परिणामों की। वो चुनाव परिणामों के लगातार विश्लेषण हो रहे हैं और कारण तलाशे जा रहे हैं, और कारण तलाशने में बहुत अधिक जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरा का पूरा चुनाव यदि पीछे रही है भाजपा अपने उद्देश्य से, तो उसमें केवल 3 प्रमुख प्रदेश हैं जहां ये इम्पैक्ट हुआ है, और वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन 3 के कारण ही जो 400 का आंकड़ा जो है वो 400 का मैजिक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई। और इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो योगदान है गारंटी कार्ड का। जी हाँ, गारंटी कार्ड जो है राहुल बाबा वाले, वो गारंटी कार्ड जो गरीब तबकों में बांटे गए उनका बताते हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया कई स्थानों पर। और साथ में जो एक वो झूठ नैरेटिव चलाया गया, झूठा नैरेटिव, जिसका तो कुछ तो मुझे लगता है वो जो 400 पार का नारा है उसके कारण उसको बढ़ाने में आसानी रही। और चूंकि आरएसएस एक्टिव नहीं थी, आरएसएस से औपचारिक रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, आरएसएस को तरफ से कोई इस प्रकार का आदेश उनके काडर को नहीं था, तो वो जो झूठ नैरेटिव चलाया गया, उस झूठ नैरेटिव जो है वो ग्राउंड पर काउंटर नहीं हो पाया, जिसमें यह कहा गया था कि 400 पार का नारा इसलिए है कि संविधान बदल दिया जाएगा। और सही बात है, आपने कहा कि 400 पार, लेकिन क्यों, इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो गरीब प्रदेशों में जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है जिसने, और वो है ये गारंटी कार्ड। कई और स्थानों पे भी, महाराष्ट्र के भी, जो आपके विदर्भ का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका बहुत इम्पैक्ट बताया गया है। ये जो गारंटी कार्ड बताया गया, इस गारंटी कार्ड में वैसे तो आप देखते हैं कि जोर जोर से बोलते थे हमारे राहुल बाबू, राहुल पप्पू, साथ में समाजवादी वाले भी थे, वो भी जुड़ जाते थे, और वो ये कहते थे कि भाई ये सबको 8,500 रुपये खटाखट मिलने लगेंगे। 8,500 का मतलब था कि 1 लाख रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, और इसके बाकायदा उन्होंने गारंटी कार्ड और उसके ऊपर राहुल पप्पू के साइन करके और बांटे। उसमें ये कहीं नहीं लिखा था, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि यह तभी होगा जब वे सत्ता में आ जाएंगे, कुछ नहीं। सबको यही बताया गया था कि बिल्कुल 5 जून को आपको ये मिल जाएगा, आप तो बस वोट डाल दीजिए हमारे नाम पर। ये आपको ये बता दूं कि ये फ्रॉड वैसे तो है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है 1951 का, आरपी एक्ट बोलते हैं उसको, तो आरपी एक्ट 2 हैं। आरपी एक्ट एक 1950 का है, एक 1951 का है। तो 1951 वाला जो है वो बड़ा है। 1950 में तो थोड़ा सा वो बेसिक आपके कॉन्स्टिट्यूंसी इत्यादि कैसे बनती है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है। जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो सारे के सारे 1951 वाले एक्ट में हैं। और 1951 वाले एक्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइंड है। वो करप्ट प्रैक्टिसेस आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 123 में डिफाइंड है। और उसका जो क्लॉज 1 है, जी हाँ, क्लॉज 1 ब्राइबरी डिफाइन करता है। और ये जो गारंटी कार्ड का जो सारा वितरण हुआ है वो पूरी तरह से इस ब्राइबरी के आरोप से कवर्ड है। और मुझे इस समय आश्चर्य ये हो रहा है कि भाई ये कांग्रेस के जो 99 सदस्य जीते हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वितरित हुआ है। और मुझे तो ये बताया जा रहा है कि समाजवादियों ने भी इस तरह की जो गारंटी दी थी वो कार्ड तो उन्होंने, इनका कार्ड उपयोग में उन्होंने भी ले लिया है, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से दे रखी थी कार्टे ब्लांच। हालांकि इस पर मैं पक्का नहीं कह सकता, तो ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं इसको जो है फर्मली स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सुना गया है या हियर से है।
लेकिन कांग्रेस के जो 99 लोग जीते हैं, कांग्रेस जहाँ जहाँ से लड़ी है लगभग 330 लगभग 330 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ी है, वहाँ पर तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो ये 99 जीते हैं, 99 के 99 इस ब्राइबरी के आरोप के भागीदार हैं। तो भाई विभोर आनंद नाम के एक अधिवक्ता ने तो इस पर पिटिशन ड्राफ्ट करके लगा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक शांत क्यों बैठी है? क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के फ्रॉड की पुनरावृत्ति हो? अभी अभी आपके 5 इलेक्शंस तो तुरंत ही आने हैं। आप जानते हैं कि इस प्रकार के फ्रॉड जो हैं वो श्री केजरीवाल जी लगातार करते रहे हैं, लेकिन इस बार आपके पास लिखित में उपलब्ध है, ये लिखित में प्रूफ उपलब्ध है। ये तो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ओपन एंड शट केस है ब्राइबरी का, और ब्राइबरी में ये 99 के 99 डिस्क्वालीफाई होंगे यदि आप इसको परस्यू करें। इसमें जो प्रोसेस है उसमें यह डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, इसमें कोर्ट के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट तो बाद में आएगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा इलेक्शन कमीशन से सलाह लेके, और इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के सामने आपकी जो लीगल टीम है वो जाकर अपना पूरा का पूरा मामला यदि प्रस्तुत कर देती है ठीक से, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि ये आप 99 के 99 डिस्क्वालीफाई करा लेंगे, और इन पर जब दोबारा चुनाव होगा तो इन 99 में से 90 आप वापस जीत भी लेंगे। तो जब इतना सरल तरीका है वापस आपको फुल मेजॉरिटी में आने का, वापस आपकी जो सीटें इस समय 240 रह गई हैं, उन 240 सीटों को 300 तक लाने का इतना जो सरल उपाय है, उस सरल उपाय को आप क्यों नहीं आजमा रहे हैं? यह मेरा प्रश्न सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से है। हालांकि ये बात सही है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसको टेकअप कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार की एविडेंस गैदरिंग चाहिए, एविडेंस गैदरिंग आपको कैसे चाहिए? आपको वहाँ पर जो कार्ड बांटे गए हैं वो कार्ड इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर आप इसको शीघ्र नहीं इकट्ठे करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। इन कार्डों को हर 99 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको इकट्ठा किया जाए। इनको इकट्ठा करने के बाद में वहाँ से जो एफिडेविट लिए जाएं, ओरल एविडेंस कलेक्ट की जाए, और इसको सबको लगा के पूरा पुख्ता केस बना के डाला जाए। अभी विभोर आनंद ने तो 99 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एक साथ डिस्क्वालीफाई करने की पिटिशन जो है वो कुछ कारणों के आधार पर लगा दिए। ये सस्टेन नहीं होगी। ये काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को एक्टिवेट करे, और कैडर को एक्टिवेट करके ये कम से कम इन 99 पर तो तुरंत कार्रवाई करे। नहीं करेगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आगे जो महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, जो हरियाणा के चुनाव में होंगे, वहाँ पर इसी प्रकार के गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे। दूसरी बात और है कि इस प्रकार की गारंटी जो है ये इन्होंने वितरित की थी कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी, दोनों जगह फुलफिल नहीं हुई है। और यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन झूठे वादों से, इन झूठे तौर तरीक़ों से आगे उसको समस्या ना हो, तो छोटा सा परिवर्तन आपको कानून में करना है। और बल्कि कानून में करना क्या है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो आपके जो पार्टियां हैं वो सोर्स बताएंगी, वो बजट बना के पेश करेंगी कि जो वादे वो कर रही हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आपको आरपी एक्ट में एक छोटा सा संशोधन करके इन वादों के साथ साथ ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो भी वादे किए जा रहे हैं उनका जो खर्चा आएगा वो बजट में कैसे दिखाया जाएगा। हर पार्टी अपने घोषणा पत्र के साथ में आगे का बजट बनाकर पेश करे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि यदि इनको फुलफिल नहीं किया जा सकता है तो रिकॉल का प्रोविजन कर दीजिए। सब तो आपके हाथ में है ना। तो जो आपके सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा, आपने जो है इसको लाइटली लिया, तो बराए मेहरबानी आगे के लिए तो ये उपाय कर लें।
जिससे आपको भी समस्या ना हो, आपके सपोर्टर्स भी जो है वो प्रसन्न रहे। और एक बात और, बंगाल का जो वायलेंस जो लगातार हो रहा है, लोग डर के मारे वोट नहीं देने जाते कि उनको गुंडे पीटेंगे बाद में, उसका भी तो कोई उपाय आपको खोजना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि बंगाल जो है वो पूरा जो है वो देश के बाहर का कोई हिस्सा हो गया जिसमें जैसे चाहे वो गुंडे जो है वो काम कर लें और जो संविधान की धज्जियाँ उड़ती रहें और संविधान के रखवाले वो मूक दर्शक बन के बैठे रहें। इसका उपाय करें और तुरंत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।